हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी की तरफ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट जारी किया गया है और वीडियो में जानेंगे आयोग के अन्य अपडेट, क्या क्या अभी आयोग में चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी फ्रेंड्स हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले कोई भी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें। जो यूपीएससी का एक बहुप्रतीक्षित रिजल्ट था, वो रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उसमें टाइपिंग के लिए जो रिजल्ट था, वो टाइपिंग जिसकी हुई थी, कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं और कितने अभ्यर्थियों को आगे जो साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। ये वैकेंसी पुरानी वैकेंसी थी, पूरी डिटेल आपको नोटिस के साथ दिखाएंगे ऑफिशियल। और उत्तर प्रदेश, ये नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस को एक बार देख लेते हैं। यूपीएससी पिकअप भवन 33 तल गोमती नगर। तो नोटिस संख्या है वो 23 है और आज जैसे 20 जुलाई है। और आवश्यक सूचना आवास आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26 परीक्षा 2016 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक, जो जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षाएं हुई थी, तो उसका जो टाइपिंग का रिजल्ट है, टाइपिंग में जितने अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था उसके बारे में डिटेल दी गई है। और ये जो 2016 की जो पुरानी सरकार की जो वैकेंसी थी, उसका जो पेपर हो चुका था और टाइपिंग हो चुकी थी। टाइपिंग के बाद साक्षात्कार के लिए जो अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उसके लिए रिजल्ट जारी किया गया है। तो नोटिस को और देख लेते हैं। इसमें कहीं सहायक के 536 पोस्ट के चयन पर संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर द्वितीय चरण टंकण की परीक्षा में 4264 अभ्यर्थी पाए गए थे। द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा 13 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 तक आयोजित की गई थी। आयोग द्वारा आयकारी परीक्षा प्रकृति की परीक्षा टंकण में, मतलब जो टाइपिंग का है, उसके कोई नंबर नहीं थे, जो सिर्फ उसको पास करना था। तो उसमें कुल 2384, जिसमें अनारक्षित के 1019, अनुसूचित जाति के 265, अनुसूचित जनजाति के 29 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 1071 अभ्यर्थियों का चयन के अगले चरण साक्षात्कार हेतु घोषित किया गया है। इस टंकण में 581 अभ्यर्थी असफल हुए और 1299 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। चयन के अगले चरण हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 31/8/2021 से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके संबंध में विस्तृत कार्यक्रम और प्रवेश पत्र जारी किए जाने के संबंध में सूचना आयोग वेबसाइट पर अलग से की जाएगी। प्रसंगित परीक्षा के कनिष्ठ सहायक में 536 के सापेक्ष में द्वितीय चरण टंकण परीक्षा साक्षात्कार में पाए गए 2384 अभ्यर्थियों का परिणाम पृष्ठ 13 पन्नों का जो पृष्ठ है, वो उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं और सचिव जो आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जी हैं, उनके तरफ से दिया गया है। रोल नंबर वाइज सारा जो 13 पन्नों का जो PDF है, उसमें रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है, उसमें सारी जानकारी दी है। तो जो अभ्यर्थी जिन्होंने टाइपिंग दी थी और उनके लिए नोटिस था, उनके लिए जानकारी थी, और वो अभ्यर्थी इसमें देख सकते हैं। और ये जो भी साक्षात्कार में जिनके लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो अभ्यर्थी तैयारी करें। साक्षात्कार के बाद उनका ये भर्ती है बहुत जल्दी पूरी होगी और इसमें बहुत जल्दी ही ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र आपको मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा। सो गाइस, और आयोग की जो अन्य जो भर्तियां हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। नए वाली जो भर्ती है, जो नया 2019 वाला था, उसका भी प्रोसेस है, उसका भी फास्ट जल्दी होने की संभावना है। बाकी आपको जैसे पता है कि 2018 वीडियो का है, उसके बारे में आपने काफ़ी सोशल मीडिया पे सभी जगह देखा होगा कि कई यूट्यूब चैनल के द्वारा बताया गया है कि उसका जो एग्ज़ाम है सितंबर में आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। और इसमें क्या है कि उसमें
सभी कुछ डिपेंड करेगा। जो अभी जो 23 में शायद 23 तारीख को शायद डेट लगी है उसमें, तो मेन मुख्य उस पर डिपेंड करेगा कि आयोग का क्या रुख रहता है। जो आयोग ने जो काउंटर्स 2018 वाले में जो आयोग ने काउंटर सबमिट किया है, काउंटर में स्पेशली बताया गया है कि सब कुछ सारी चीज़ें जो हैं मतलब काफ़ी गलत हुआ, जिसमें आयोग के निर्धारित नहीं कर पा रहा था कि इसका किस तरीके से हम उसको छटनी करें। तो उसको देखते हुए आयोग ने निर्णय लिया, सरकार से, शासन से संस्तुति पे SIT रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी थी, तो उसको दोषी मानते हुए एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। तो अब उसमें बात करेंगे। उसमें जो मुख्य जो है UPSSC की तरफ से जो आयोग की तरफ से जो काउंटर कोर्ट में सबमिट किया गया, वो अधूरा था। उसमें SIT रिपोर्ट की ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी, तो वो दोबारा से सबमिट करने के लिए बोला है। वो शायद 23 तारीख ऐसे डेट है, तो उसमें जैसे ही वो जाएगा, सब कुछ सारी चीज़ें फिर से लगाया है और उसमें सुनवाई होगी। तो सुनवाई होना निश्चित है। उसमें प्रथम दृष्टया आयोग और SIT रिपोर्ट और सभी सारी रिपोर्ट को देख के माननीय उच्च न्यायालय को इसमें निर्णय लेना पड़ेगा कि इसको या तो इसको आगे सुनने के लिए आगे कोई डेट लगा दी जाए, और या फिर इसमें इसको स्टे पे लगा दिया जाए कि जिससे कि आगामी कोई परीक्षा या कुछ वो ना करा सके आयोग। तो अगर माननीय उच्च न्यायालय को लगेगा कि अगर ये मामला गंभीर है, अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हो रहे हैं और परीक्षा होने से उनका जो चयन हो चुका है उसमें दिक्कत आएगी, तो हो सकता है कि उसमें स्टे दे दी जाए। लेकिन ज़्यादा ये संभावना है कि अगली डेट लगाएं, फिर बाद में उसको फ्रेश लिस्ट से हटा के कॉज लिस्ट में डाल दिया जाए। तो बाकी कोई भी अपडेट होगा आपको चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और जो अभ्यर्थी उसमें सिलेक्टेड हैं वो चाहेंगे कि मतलब जल्दी से जल्दी इसका डिसीजन आ जाए। मैं उनसे बस उन लोगों से बस यही अपील समझ लो या रिक्वेस्ट समझ लो, वो अभ्यर्थी अपने जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में इतना ज़्यादा परेशान ना हो। बाकी आप जो विधिक न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आप जो भी चाहें सभी मिलके जो भी उसमें कार्रवाई के लिए आगे प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप जैसे प्री टेस्ट है, PET की भी तैयारी करते रहें। PET में एक अच्छा सा स्कोर लाएं। बाकी अन्य तैयारी भी करते रहें, जैसे कि अगर री एग्ज़ाम हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो तो उसमें आप सफल हो सकें। बाकी जो अभ्यर्थी हैं PET की तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की। अलग अलग मॉडल पेपर काफ़ी जो अलग अलग एजेंसी हैं, काफ़ी बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में, और जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट काफ़ी ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। काफ़ी जो ऑनलाइन पे भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या मतलब जो ग्रुप हैं या कोचिंग हैं, बड़ी कोचिंग हैं, उनके यूट्यूब की तरफ से भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप मार्केट में जाके प्रैक्टिस सेट या बुक उसको परचेज कर सकते हैं। जिससे आप अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 100 क्वेश्चन है वो सेम। एक तो क्या होगा, इससे एफिशिएंसी भी रहेगी और बाकी का आगे जो टाइम समय है उसके लिए वाले आपको पता भी रहेगा सब कुछ। तो ये सही समय है, क्योंकि अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है, अभी सिर्फ 1 महीना भी पूरा नहीं बचा है। तो आप जो आपने तैयारी की है उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लें, जिससे कि आपको PET परीक्षा में आसानी हो सके। और आपका ये गोल ये होना चाहिए कि सिर्फ पासिंग ही नहीं, आप एक अच्छा स्कोर लेके आएँ, जिससे कि आगे बाद में फिर पछताना ना पड़े। क्योंकि ये मत समझिए कि आप सोचेंगे कि 50 ला लिए, 40 ला लिए, 60 ला लिए, 65 ला लिए, क्योंकि हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की प्रयास करेगा। सो गाइज़ यही है अभी जो। और बाकी के अगर कोई भी आपकी क्वेरी है UPSSC से रिलेटेड या अन्य कोई भी क्वेरी है, तो आप
कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका सही रिप्लाई देने के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू वेरी मच।